नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय, पनारी, ललितपुर। आज हम स्वतंत्रता के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता की विभिन्न परिभाषाएं, इन टॉपिक पर विस्तृत चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता न केवल सभ्य जीवन का आधार है, वरन सभ्यता का विकास भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ही निर्भर करता है। स्वतंत्रता मानव जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। स्वतंत्रता का जो शाब्दिक अर्थ है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतर है और अंग्रेजी शब्द का जो लिबर्टी है वह लैटिन भाषा के शब्द लिबर से निकला है, जिसका अर्थ है बंधनों का ना होना। इस प्रकार व्युत्पत्ति की दृष्टि से स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों से मुक्ति है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को इच्छानुसार जो चाहे वह करने की स्वतंत्रता हो। परंतु इस प्रकार की स्वतंत्रता संभव नहीं है। यदि हम इस अर्थ को स्वीकार कर लें तो स्वतंत्रता का अर्थ होगा कानून का अभाव, किंतु कानून के अभाव का अर्थ होता है अराजकता, ना कि स्वतंत्रता। सामान्यतः स्वतंत्रता के दो अर्थ प्रचलित हैं। पहला, स्वतंत्रता का नकारात्मक या निषेधात्मक अर्थ। दूसरा, स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ। अब हम दोनों अर्थों का विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ। कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता का अर्थ कार्य और विचार की उस अवस्था से है जिसमें हस्तक्षेप का सर्वथा अभाव हो, परंतु स्वतंत्रता का यह अर्थ न्याय संगत नहीं है। यदि हस्तक्षेप के अभाव को स्वतंत्रता मान लिया जाए तो ऐसी दशा में प्रत्येक व्यक्ति मनमानी करेगा। ऐसी स्थिति हमें अराजकता और अव्यवस्था की ओर ले जाएगी। समाज में जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत चरितार्थ होगी। मैककेनी ने इसी संबंध में अपना वक्तव्य लिखा है। पूर्ण स्वतंत्रता जंगली गधे की आवारागर्दी की स्वतंत्रता ही हो सकती है। इस प्रकार की स्वतंत्रता से मनुष्य की सुख शांति की आशा नहीं की जा सकती। ऐसी स्वतंत्रता का उपयोग समाज में केवल शक्तिशाली लोग ही कर सकते हैं। सामान्यतः या सामान्य जनता की स्थिति तो पशुवत हो जाएगी। अब जो स्वतंत्रता का दूसरा जो अर्थ है, स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ, इस पर चर्चा करते हुए स्वतंत्रता का सच्चा अर्थ उपयुक्त काम करने की वह सुविधा है जो राजकीय कानूनों के अंतर्गत सभी मनुष्यों को समान रूप से इस रीति से प्राप्त हो कि उसके मूल अधिकार सुरक्षित रहें और वह अपने व्यक्तित्व का विकास अधिकतम कर सके। स्वतंत्रता मानव जीवन के सर्वोत्तम विकास की सुविधाओं का नाम है। यह सब प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, अपितु अनुचित के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। दूसरे शब्दों में, स्वतंत्रता का आशय उस दशा से है जिसके बिना अधिकारों का उपयोग संभव नहीं है। स्वतंत्रता उन कार्यों को करने का स्वयं अधिकार है जिसके बिना व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। इस संबंध में
ग्रीन ने लिखा है, जिस प्रकार सौहार्द क्रूरता के अभाव का ही नाम नहीं होता, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव का नाम नहीं है। वास्तव में स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने का उपभोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य अथवा उपभोग के योग्य हो। इसी संबंध में लास्की ने अपना विचार रखा है, स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिससे व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अवसर प्राप्त हो। स्वतंत्रता के अर्थ के पश्चात हम स्वतंत्रता की जो विभिन्न प्रसिद्ध परिभाषाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर सीले ने स्वतंत्रता की परिभाषा देते हुए कहा है कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। इसी प्रकार मैककेनी ने अपनी परिभाषा में कहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ सब प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं, अपितु अनुचित के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। परिभाषाओं के क्रम में हर्बर्ट स्पेंसर की परिभाषा, उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ मनुष्य के उन कार्यों से है जिसको वह अपनी इच्छा से करना चाहता है, परंतु वे कार्य अन्य मनुष्यों की इच्छाओं और कार्यों के अवरोध न उत्पन्न करे। इसी प्रकार मॉन्टेस्क्यू ने अपनी परिभाषा में कहा है कि स्वतंत्रता उन सब कार्यों को करने का अधिकार है जिनकी स्वीकृति कानून देता है। अर्थ एवं स्वतंत्रता के अध्ययन के तत्पश्चात हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्वतंत्रता शब्द के दो पहलू हैं, नकारात्मक नेगेटिव अर्थात सकारात्मक पॉजिटिव। नकारात्मक पहलू के अनुसार समाज से उन तत्वों को दूर किया जाता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाते हैं। इसके लिए राज्य कानून बनाता है, नियंत्रण लगाता है। इसी कारण राज्य को बाधाओं को दूर करने वाला कहा जाता है। स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष के अनुसार राज्य ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जिनमें व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए निर्बाध रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनहीनता नहीं है, वरन उसका तात्पर्य व्यक्तिक व्यवहार की उस नियमितता व मर्यादा से है जिसका संबंध आवश्यक रूप से समाज की इकाई के रूप में व्यक्तित्व के विकास से होता है। इस प्रकार आज हमने स्वतंत्रता का अर्थ एवं परिभाषाओं का अध्ययन किया। धन्यवाद।